हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे दूसरी प्रश्नावली बहुपद वाली। तो 2.1 में आपको पता ही है एक ही क्वेश्चन है। उससे पहले हम आपको बहुपद का थोड़ा बेसिक बता देते हैं जिससे आपके 2.1 अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं बहुपद के बारे में। तो बहुपद के दो भाग होते हैं, एक चर और एक अचर। चर में जैसे एक्स वाई जेड ये आता है, चर वाली संख्या। टी हो गया, यू वी जैसे हम कुछ मानते हैं। और अचर में वास्तविक संख्याएं आती है अचर में, जैसे 2, √3, 1/2 या 1.25। तो बहुपद तो आपको समझ आ गया। बात करते हैं बहुपद की परिभाषा की। तो बहुपद की परिभाषा आपको बता देते हैं। ये नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो बहुपद की परिभाषा में प्रत्येक बीजगणितीय व्यंजक जो 3 शर्तों को मानता है। वो 3 शर्त है। एक नंबर है पद सीमित होना चाहिए। और 2 नंबर है गुणज वास्तविक हो। तीन नंबर है चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3 हो। ये तीनों शर्तें अगर मानता है तो वो बहुपद है। तो हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण लेते हैं। √2x² + 3x - 2। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1, 2 और 3 पद है तो पद सीमित है। तो हम लिख देते हैं यहाँ 3 पद है, पद सीमित है। पहली शर्त लागू हो रही है। दूसरी शर्त है गुणज वाली। तो गुणज यहाँ पूर्ण वास्तविक संख्याएं है। √2 वास्तविक संख्या होती है और 3 भी होती है और 2 भी वास्तविक संख्या है। तो हम लिख देते हैं गुणज √2 3 - 2 वास्तविक संख्या है। तीसरी शर्त है चर की घात पूर्ण संख्या। चर की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इस x की 1 है तो पूर्ण संख्या है। चर की घात 2 और 1 पूर्ण संख्या है। तो हम लिख देते हैं अतः यह बहुपद है। यह बहुपद है। अगला हम एक और उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है 3x² x³ + 2x² - x⁻²
प्लस 2। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ 4 पद हैं, 1 2 3 और 4 पद हो गए। तो हम लिख देते हैं यहाँ 4 पद है, अर्थात पद सीमित है। गुणज की हम बात करते हैं, तो गुणज है यहाँ पे ये 3 हो गया, 2 यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 है ही। तो 3 2 -1 व 2 वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। चर की घात की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए चर की घात, यहाँ पे 3 है पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम लिख देते हैं, ये 2 शर्त तो लागू हो रही है, ये नहीं हो रही है, इसलिए हम लिख देते हैं अतः यह बहुपद नहीं है। तो अब हम बात करते हैं बहुपद की घात तथा प्रकार की। तो घात की हम बात करते हैं, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात। बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वही चर की घात होती है। तो हम उदाहरण दे लेते हैं, जैसे x+2 2 नंबर ले लिया, x² प्लस x³ प्लस 2 3 नंबर ले लेते हैं, x² प्लस 2 प्लस x⁴। ये समीकरण नहीं है, ये एक बहुपद है। तो इनकी हम घात देखते हैं, तो इसमें तो इस x की 1 घात है, तो अधिकतम घात 1 ही हो जाएगी, और यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, सबसे अधिक हो गई लिखनी होती है पूरे बहुपद में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। और यहाँ पे इस x की 4 है घात, पावर जो सबसे अधिक है, तो ये इस बहुपद की 4 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। तो बहुपद के 4 प्रकार होते हैं, अचर बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो अचर बहुपद में हम बता देते हैं आपको, घात 0 होती है, 0, और इसमें घात 1 होती है, 1, और द्विघात बहुपद में 2 घात होती है, और त्रिघात में 3 होती है। अब इनके हम आपको उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण में जैसे 2, 1/2, 3, इनकी घात 0 ही मानी जाती है, और 1 घात होती है, उसके लिए यह बहुपद आ जाएगा x+2। इनका व्यापक रूप होता है ax + b। यहाँ पे a बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। द्विघात बहुपद की समीकरण है x² + 2x + 3। व्यापक रूप है ax² + bx + c। यहाँ पे a बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, और इसकी समीकरण है
एक्स की क्यूब प्लस 2x प्लस 3 और व्यापक रूप हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx प्लस c। यहाँ पे भी a बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्य एक की। तो शून्य एक के लिए जितनी घात होगी उतने ही शून्य एक होंगे, तो आप लिख के रख लेना जितनी घात बराबर उतने शून्य एक। अब ये हम आपको उदाहरण से समझा देते हैं। उदाहरण हम लेते हैं px बराबर x की पावर 1 प्लस 5। शून्य के लिए px बराबर 0 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर -5 आ जाएगा। ये x बराबर -5 है, ये शून्य एक है। तो इसकी हम जांच कर लेते हैं क्या हमने जो शून्य निकाला है वो सही आया है। तो हम इसका मान इस समीकरण में लिखते हैं -5। तो p -5 x की जगह लिख देते हैं बराबर -5 प्लस का 5, x की जगह -5 रख दिया तो बराबर उत्तर 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार जब यहाँ पे घात x की 2 हो तो उसके 2 शून्य आएंगे, जैसे -2 और +2 आ जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग 2 शून्य आएंगे। तो ये बहुपद का बेसिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं 2.1 की ओर चलते हैं। तो 2.1 में आपको पता है ये एक ही क्वेश्चन है, तो इसको हम आपको समझा देते हैं। तो क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्य के लिए हम बता देते हैं, यहाँ पे ये px लिखा हुआ है, तो x को जितनी बार ये लाइन टच करेगी जो ग्राफ बनाया गया है उतने ही शून्य होंगे। तो यहाँ पे तो ये लाइन टच नहीं कर रही है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। 0 बराबर 0। यहाँ पे सीधी y को टच कर रही है, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे। यहाँ पे ये एक बार टच कर रही है इस जगह, तो यहाँ पे 1 0 1 हो जाएगा। 0 1 1। इससे अगले में देखिए देख लीजिए 1 2 या और 3 बार टच कर रही है, तो यहाँ पे 3 0 1 हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं 0 1 बराबर 3। तीसरे में 3 0 1 हो जाएंगे। अगले में 2 बार टच कर रही है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ एक्स वाली लाइन को, एक्स को, तो यहाँ पे 2 0 1 हो जाएंगे। अगला 5वां है, इस ग्राफ में 1 2 3 और 4 बार टच कर रही है एक्स रेखा को, तो यहाँ पे 4 0 1 हो जाएंगे। इससे अगला है, इसमें एक बार यहाँ 2, एक बार यहाँ 3 बार टच कर रही है, तो यहाँ पे 3 0 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन में आपको px दिया गया था, इसलिए x को जितनी बार टच करती है वही आपको गिन के लिखने हैं शून्य के लिए। 2.2 में आपको पता है सभी सवाल द्विघात वाले हैं, द्विघात बहुपद के हैं। तो पहले हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्य 1 होते हैं। एक शून्य को अल्फा बोलते हैं और दूसरे शून्य को बीटा बोलते हैं। या हम शून्यकों के योग के बारे में बात करते हैं। शून्यकों का योग होता है योग बराबर अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल
गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के समीकरण या सूत्र के बारे में। द्विघात बहुपद का रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। अब हम बात करते हैं किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो हम लिख देते हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो हम बात करते हैं शून्यकों का योगफल। योगफल में संबंध होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अब हम बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल के बारे में। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में शून्यकों में एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये जो संबंध होता है गुणांकों के बराबर, ये इनके बराबर होता है शून्यकों के। अब हम बात करते हैं आपके पहले सवाल के बारे में। चलते हैं 2.2 के पहले सवाल। पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले हम लिखते हैं दिया है बहुपद हमें दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम लिखते हैं सबसे पहले शून्यकों के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। पहले हम 0 मानेंगे। अब यहाँ पे इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो हम इसकी जगह ये लिखेंगे कि गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए और घटाने पर 2 आना चाहिए। 1 गुणा 8 8 ही होता है। तो ऐसी संख्या में 4 गुणा 2 8 हो जाता है और 4 माइनस 2 2 बचता है। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इस पद में से हम कॉमन ले लेंगे तो x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4, x ये बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा x माइनस यहाँ पे 2 का भाग 4 बार चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4 बराबर 0। तो जो पद समान है उसको हम पहले एक बार लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x माइनस 4 और ये जो बार है उसको एक जगह लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब हम लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 4। ये माइनस का आगे जाके प्लस हो जाएगा तो 1 शून्य हमारे पास ये आ गया। अब हम लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो यहाँ पे ये प्लस आगे जाकर माइनस हो जाएगा तो x बराबर माइनस 2।
एक शून्य के हो गया, हमारे पास दो शून्य का आ गई है। इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अब हम लिखते हैं जांच के लिए, तो हमारे पास गुणांक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 8 है। a बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। अब हम जांच कर लेते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है। जांच के लिए मैंने आपको शुरू में सूत्र बताया था शून्यकों का योग का, तो पहली जांच के लिए हम शून्यकों का योग करेंगे। शून्यकों का योग में आपको सूत्र पता ही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो हम मान रख देंगे। तो अल्फा का मान हमारे पास 4 है, तो 4 प्लस बीटा का मान -2 है, तो -2 रख देंगे बराबर माइनस बी का मान -2 है, तो हम ब्रैकेट में माइनस लगाकर 2 लिख देंगे, बट्टा में ए का मान 1 है तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा बराबर, यहाँ माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा। एक का किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो यही संख्या बचती है, तो यहाँ पे 2 बराबर 2। तो शून्यकों का योग तो सिद्ध हो गया, 2 बराबर 2 RHS बराबर LHS आ गया। अब हम बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल के, तो दूसरी जांच करते हैं हम शून्यकों के गुणनफल की। गुणनफल के लिए आपको शुरुआत में सूत्र बताया था, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान यहाँ पे 4 है, तो हम 4 लिख देंगे, और बीटा का मान -2 है, तो गुणा -2 लिख देंगे बराबर c का मान 8 है बट्टा a का मान 1 है। तो यहाँ पे 4 गुणा -2 -8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -8 आ जाएगा, तो ये सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। इसी प्रकार से आपको ये सवाल करना है। अब चलिए करते हैं अगला दूसरा है 4s² - 4s + 1। इसके लिए हम पहले लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए 4s² - 4s + 1 बराबर 0। पहले के जैसा ही है, उसमें x था, इसमें s दे दिया x की जगह। तो हम जब 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और तो गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 4 आए। तो ऐसी संख्या हम ले लेते हैं, 2 गुणा 2 4 होता है, और 2 + 2 4 होता है। तो हम लिख देते हैं 4s² - 2s + 2s + 1 बराबर 0। तो हम लिख देते हैं 4s² - 2s ये प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब हम इन दोनों पदों से कॉमन लेंगे और इन पदों से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बाहर 2s आ जाएगा, 2s बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2s, और यहाँ पे 1 बचेगा। यह पद हमने बाहर ले लिया था। और यहाँ पे माइनस, जब इन दोनों पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं आए तो 1 कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन ले लेंगे तो वही सेम आ जाएगा 2s। माइनस का 1 लिया है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2s - 1 बराबर 0। अब हम जो दोनों पद सेम है उसको एक बार लिख देंगे, तो 2s - 1, और इनको अलग लिख देंगे, तो 2s - 1 बराबर 0। अब हम लिखते हैं यदि 2s - 1 बराबर 0 है, तो s बराबर, ये माइनस में यहाँ प्लस में चला जाएगा, और ये 2 इसके बट्टा में चला जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। लिखते हैं या
वही दोनों सेम ही है तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर सेम ही 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। अब हम करते हैं इनकी जांच। जांच के लिए हम मान लिख लेते हैं ए बी और सी के। तो ए बराबर यहाँ पे 4 है तो लिख देते हैं 4, और बी बराबर -4 है समीकरण में गुणांक, तो यहाँ पे -4, और सी बराबर +1 है। और अल्फा और बीटा हमें बताइए है तो हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल। तो योग के लिए सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान 1/2 प्लस 1/2 बराबर बी का मान है -4 और ए का मान है 4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 कट के 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान है 1/2 गुणा बीटा का भी मान है 1/2 बराबर c का मान है 1 और a का मान है 4। तो ये जब गुणा होंगे तो ये गुणा 1 आ जाएगा, और बट्टा में 2 गुणा 2 4 आ जाएगा, और बराबर में 1/4 पहले से ही है। तो ये RHS बराबर LHS आ गया। तो जब ये बराबर आ जाते हैं तो हमारे शून्य सही होती है, जांच हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे के बारे में। तीसरा है 6x² -3 -7x। ये क्वेश्चन आपका वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको व्यवस्थित करके नहीं दी गई है समीकरण, तो पहले हम समीकरण को व्यवस्थित करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 6x² -7x, और ये 3 को आगे लेंगे तो -3। अब हम लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए 6x² -7x -3 बराबर 0। अब हम जब गुणा करते हैं तो 18 आना चाहिए, 36 18 होता है, और घटाते हैं तो 7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या होती है 9 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18 होती है, और 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6x² -9x -2x -3 बराबर 0। जब आपको ये संख्या निकालनी न आए तो आप अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6x² -9x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2x -3 बराबर 0। अब हम इनमें से कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन आ जाएगा, 3x बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2x -3 प्लस, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम इसमें एक कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 2x -3 बराबर 0। तो हम उसी तरीके से लिख देते हैं 2x -3 और 3x प्लस ये 1 बराबर 0। तो हम लिखते हैं यदि 2x -3 बराबर 0, तो x बराबर ये 3 माइनस का आगे जाके प्लस का हो जाएगा, और बट्टा में ये 2 बट्टा में चला जाएगा, तो x बराबर 3/2 आ जाएगा, और या 3x + 1 बराबर 0। तो x बराबर ये एक यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और बट्टा में 3 आ जाएगा, तो ये -1/3 हो गया।
इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। अब हम करते हैं इनकी जांच। तो जांच के लिए ए, बी और सी का मान लिखते हैं। तो ए का मान 6 है और बी का मान -7 और सी का मान -3। तो हम लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान है 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3 बराबर बी का मान है -7 बट्टा ए का मान है 6। तो हम 2 और 3 के लघुत्तम लेंगे यहाँ पे इसको हल करने के लिए। तो 6 लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 बार भाग जाएगा तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस का निशान आ जाएगा, प्लस माइनस गुणा होकर। तो 3 का 6 में भाग 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा बराबर। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 आ जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा और बट्टा में 6 बराबर यहाँ पे 7/6 है। तो ये तो सिद्ध हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान है 3/2 गुणा बीटा का मान है -1/3 बराबर सी का मान है -3 और ए का मान है 6। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 3 को -1 से गुणा करेंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1 बट्टा में 2 बराबर ये 3 के फाड़े से 2 बार कट जाएगा तो यहाँ पे भी -1/2 बचेगा। तो ये BRHS बराबर LHS हो गया। अब बात करती है अगले की। अगला है 4u² + 8u। इसमें हमें c नहीं दिया गया है तो हम c की जगह हम 0 मान लेंगे। तो हमें गुणनफल तो करना नहीं पड़ेगा, c नहीं है तो हम सीधा ही इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो हम पहले लिखते हैं शून्य के लिए। शून्य के लिए 4u² + 8u बराबर 0। ये उनसे भी छोटा है, आसान है, इसमें सीधा कॉमन लेना है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो 4u बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा u और यहाँ से बचेगा 2 + 2 बराबर 0। अब हम लिख देंगे यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4, ये 4 बट्टा में चला जाएगा तो 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है तो u बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लिखते हैं यदि u + 2 बराबर 0 तो u बराबर ये प्लस का 2 आगे जाके माइनस का हो जाएगा तो -2। तो 2 शून्य हमें प्राप्त हो गए हैं। ये 0u बराबर, तो इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। अब हम करते हैं इनकी जांच। जांच के लिए हम ए, बी और सी का मान लिखते हैं। तो सी का मान तो हमें दिया नहीं है तो 0 लिख देंगे, सी की जगह 0 है। और बी का मान 8 है और ए का मान 4 है। तो हम लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है 0 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर बी का मान है 8 बट्टा ए का मान है 4।
तो यहाँ पे तो -2 आ जाएगा बराबर 4, 8 से 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे भी -2 आ जाएगा। तो इसकी तो जांच हो गई। अब हम करते हैं शून्यकों के गुणनफल की। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान है 0 गुणा बीटा का मान है -2 बराबर C का मान है 0 बटा A का मान है 4। तो -2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा बराबर 0 में किसी संख्या को भाग देते हैं तो 0 आता है। तो ये भी सिद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं अगले की। अगला है t² - 15। तो हम लिखते हैं शून्यकों के लिए t² - 15 बराबर 0। तो इसमें तो सीधे शून्य एक निकल जाएंगे, ये तो उनसे भी आसान है। तो t² बराबर ये -15 आगे जाके प्लस का हो जाएगा। तो t बराबर √ +-15। तो हमारे पास 2 शून्य का आ गए, अतः t बराबर √15 और t बराबर -√15। एक प्लस का और एक माइनस का आ गया। तो इसको हम अल्फा मान लेंगे और इस -√15 को बीटा मान लेंगे। अब हम बात करते हैं जांच की। जांच के लिए A, B और C के मान लिखेंगे। तो A का मान तो यहाँ पे आपको पता ही है, 1 है, कुछ नहीं है, गुणा में तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे B का बदल दिया ही नहीं है, दूसरा x में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हम B की जगह 0 लिख देंगे। और C का मान तो -15 दे रखा है, तो C बराबर -15 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं शून्यकों का योग। योग के लिए वही हम सेम सूत्र लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। अल्फा का मान है √15 प्लस के प्लस बीटा का मान है -√15 बराबर B का मान है -0 बटा A का मान है 1। तो प्लस माइनस घट कर यहाँ पे 0 आ जाएगा, √15 में से √15 घटेगा बराबर 0 में 1 का भाग देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये तो दोनों भाग बराबर हो गए। अब हम बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान है √15 गुणा बीटा का मान है -√15 बराबर C का मान है -15 बट्टा A का मान है 1। तो कोई भी संख्या सेम संख्या रूट में गुणा होती है तो रूट से बाहर आ जाती है। तो √15 और √15 -15 हो जाएंगे, माइनस प्लस गुणा होती है तो माइनस आता है बराबर इसमें 1 का भाग देंगे तो -15। तो ये भी सिद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं अगले की। अगला है 3x² - x - 4। तो हम वही लिखते हैं शून्यकों के लिए। (3x² - x - 4 बराबर 0)। तो हम 3 को जब 4 से गुणा करते हैं, 3 गुणा 4 बराबर 12। तो गुणा करने पर तो 12 आने चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए इसके गुणनखंड। तो 3 गुणा 4 12 होता है और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3x² - 4x - 3x - 4 बराबर 0।
तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 4 बराबर 0। अब हम इन पदों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब हम लिखेंगे यदि, नहीं पहले हम इनको लिख लेते हैं, जो दोनों पद सेम है उसमें से एक लिख लेते हैं 3x माइनस 4 और बाहर वालों को लिख लेते हैं, तो x यहाँ पे प्लस का 1 है, 1 लिख देंगे बराबर 0। अब हम लिखते हैं यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 4 आगे जाके प्लस का हो जाएगा और ये 3 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर 4/3 आ जाएगा। अब हम लिखते हैं यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो ये प्लस का 1 आगे जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -1, तो एक शून्य के मिल गया। तो इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। अब हम जांच करते हैं। जांच के लिए हम पहले ए और बी सी का मान लिख देंगे। तो ए का मान यहाँ पे 3 है और बी का मान -1 हो जाएगा और सी का मान -4 है, तो हम लिख देंगे ए बराबर 3, बी का मान -1 और सी बराबर -4। अब हम बात करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग के लिए हम वही सूत्र लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -kb/a। तो अल्फा का मान है 4/3 प्लस बीटा का मान है -k1 बराबर बी का मान है -1/a का मान है 3। ये बी का मान -1 है और सूत्र में पहले से माइनस लगा हुआ है, माइनस का बी है, तो इसको हम लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम बट्टा में 1 मान लेंगे, तो इसका लघुत्तम 3 आ जाएगा। तो 3/3 है, तो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा बराबर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा होकर और बट्टा में 3 आ जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 और बट्टा में 3 बराबर 3, 1/3। तो ये तो सिद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल के लिए सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1 बराबर c का मान है -4 और a का मान है 3। तो -4 जब -1 से गुणा होगा तो यहाँ पे -4/3 आ जाएगा बराबर, यहाँ आगे -4/3 है। तो ये दोनों पद बराबर हो गए। यह LHS बराबर RHS आ गया। तो पहले क्वेश्चन में 6 भाग थे वो पूरे हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें पहला है 1/4 -1। तो चलिए इसको करते हैं। तो हम लिखेंगे दिया है ये हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो योग है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया है 1/4 और गुणनफल हमें दिया है -1। तो हम लिखते हैं द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद का मैंने आपको शुरू में सूत्र बताया था, इसको आप याद कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। यह सूत्र मैंने आपको 2.1 से पहले जो बेसिक बताया था उसमें बताया हुआ है, आपने देख लिया होगा। तो इस सूत्र को याद करके इसमें आप मान रख दोगे तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है माइनस के 1/4। तो हम 1/4 लिख देते हैं। 1/4 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह -1 है, हमें गुणनफल दिया है, ये लिख देते हैं। अब हम इसके बट्टा में 4 है तो हम लघुत्तम लेंगे, इनके बट्टा में 1 और इसके बट्टा में 1 मान लेंगे। तो 4 लघुत्तम आ गया, तो 1 को 4 से भाग देंगे तो 4 बार, और 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 4 से 1 बार कटेगा और 1 को इससे गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। माइनस 1 का 4 में 4 बार, और इसको माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब हम द्विघात बहुपद के लिए ये ऊपर जो बहुपद आता है, समीकरण आता है, इसको लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद। फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, ये आपका द्विघात बहुपद आ गया। इसको आपको लिख देना है, बट्टा वाला नहीं लिखना है, ये जो समीकरण है इसको आपको लिख देना है। अगला दूसरा है √2, 1/3 योग। तो √2 है और गुणनफल 1/3 है। तो चलिए इसको करते हैं। तो हम लिखते हैं, दिया है एल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और एल्फा गुणा बीटा बराबर 1/3। तो हम सूत्र में मान रखते हैं। तो हम लिखते हैं द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। सभी क्वेश्चनों में आपको यही सूत्र लगाना है। इसमें मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह में √2 दिया गया है तो हम √2 लिख देंगे। √2 एक्स की जगह एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा की जगह 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। अब इसको हल करते हैं तो 3 लघुत्तम ले लेते हैं। 3 लघुत्तम आ जाएगा, इसके बट्टा में 1 मान लेते हैं, इसके बट्टा में 1। तो 1 को 3 से भाग करेंगे तो 3 बार, यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 1 है तो इस 3 से भाग देकर इससे गुणा करेंगे तो 3√2 एक्स, और ये प्लस की जगह प्लस, और इस 3 से 3 को देंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो इस 3 को तो लिखेंगे नहीं, द्विघात बहुपद के लिए हम लिखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x 3√2x प्लस का ये 1, ये आपका द्विघात बहुपद आ गया। चलिए करते हैं अगला। अगला है 0, √5। तो हम लिखते हैं, दिया है एल्फा प्लस बीटा बराबर 0, एल्फा गुणा बीटा बराबर √5। तो हम वही सूत्र लगाते हैं द्विघात बहुपद वाला। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा।
तो मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया गया है, तो 0x प्लस एल्फा गुना बीटा का मान है √5। तो एक्स स्क्वायर ये 0x से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो फिर ये तो 0 ही हो जाएगा, ये अगला पद बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आ जाएगा। तो हमारा समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। करते हैं अगला। अगला है 1,1, योग भी 1 है और गुणनफली भी 1 है, तो हम लिखते हैं, दिया है एल्फा प्लस बीटा बराबर 1, एल्फा इंटू बीटा बराबर 1, द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। मान रखते हैं एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह 1 है, तो 1x आ जाएगा, प्लस इनकी जगह भी 1 है, मान 1 दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब गुणा में होता है तो लिखते नहीं है, तो सिर्फ x आ जाएगा प्लस का 1। ये हमारी द्विघात बहुपद की समीकरण आ गई। चलिए करते हैं अगला काम। अगला है माइनस के 1/4 कोमा 1/4, तो हम लिखते हैं, दिया है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4, एल्फा गुणा बीटा बराबर 1/4। तो हम द्विघात बहुपद वाला सूत्र लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। मान रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस का 1/4 है, एल्फा प्लस बीटा का मान गुणा में एक्स प्लस के 1/4। तो हम 4 लघुत्तम ले लेते हैं, इसके बट्टा में 1 मान लेते हैं, तो इसका भाग 4 में देकर इसे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा गुणा होके, तो यहाँ पे प्लस, और 4 से 4 एक बार कट जाएगा और 1 का x में देंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस ये 4 से 4 कट जाएगा और इससे 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम समीकरण लिख देते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद चार एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारी समीकरण आ गई है। अब करते हैं अगला छठवां। अगला है 4,1, तो हम लिखते हैं, दिया है एल्फा प्लस बीटा बराबर 4, एल्फा गुणा बीटा बराबर 1। तो हम वही सूत्र लगाते हैं द्विघात बहुपद वाला। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। इसमें हम मान रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह हमें 4 दिया है, तो हम 4 लिख देते हैं, 4x प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह 1 है तो 1 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। तो ये था प्रश्नावली 2.2 के दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ न आए तो वीडियो को दोबारा देखना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।